एक और फैसला हो चुका है और यह फैसला रात देर गए हुआ है श्रीनगर के अंदर। और इस फैसले के आने के बाद सिविल सोसाइटी और कहीं न कहीं इंतज़ामिया ने भी इस पर जो है राहत की सांस ली है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और वो एफआईआर झील डल के अंदर शराब नोशी के मामले को लेकर की गई थी और ये साफ किया गया था कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मजीद तहकीकात उस एफआईआर में जारी है। लेकिन इतलात के मुताबिक कल हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन का इजलास भी मुनक्किद हुआ है और झील के अंदर शराब नोशी के मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए अब झील के अंदर शराब नोशी पर मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर पाबंदी आयद करने का फैसला ले लिया है। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि शराब नोशी को शिकारा के अंदर या डल के अंदर हाउस बोट्स के अंदर करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और इस ज़िमन में शिकारा ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से कल एक इजलास भी मुनक्किद हुआ है जिसमें यह फैसला लिया गया कि जिस तरीके की तस्वीरें गुज़श्ता दिनों सामने आई है उसके पेश नज़र ये फैसला लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और यही वजह है कि मुकम्मल तौर पर अल्कोहल कंजम्पशन शिकारा के अंदर या हाउस बोट्स के अंदर लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और यह पाबंदी सरकारी नहीं है, यह मकामी तौर पर डू एंड डोंट शिकारा एसोसिएशन की तरफ से दिए गए हैं। और यह साफ कर दिया गया है कि ईद उल अज़हा के बाद यानी बड़ी ईद के बाद एक अहम तरीन इजलास तलब किया जाएगा, जिस इजलास के अंदर हाउस बोट ओनर्स, शिकारा ओनर्स और दीगर स्टेक होल्डर जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तबादला ख्याल किया जाएगा और एक गाइडलाइन बनाई जाएगी ताकि इस तरीके की खबरें और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो मुस्तकबिल में सामने ना आए। जो ही ये खबर सामने आई है रात देर गए का यह इजलास है, उसके फ़ौरन बाद सिविल सोसाइटी, मजहबी मामलात के मुख्तलिफ रहनुमा और इंतज़ामिया के अंदर भी कुछ लोगों ने इसका खैर मकदम किया और ये साफ कर दिया है कि अगर इस तरीके से कोई कार्रवाई होती है तो अवाम इसका साथ तो देगी, इंतज़ामिया को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एट पब्लिक प्लेसेस मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यानी आप गाड़ी में नहीं पी सकते हैं, जहाज़ में नहीं पी सकते हैं और शिकारा भी उसी ज़िमन में आता है जहां पर सैर व तफरी तो ज़रूर होती है लेकिन ये पब्लिक प्लेस पर होती है। इसलिए यहाँ पर भी ये जो बात सामने रखी जा रही है कि इसी पस मंज़र में शिकारा ओनर्स एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। कल याद होगा कि पुलिस ने एफआईआर की है, गिरफ्तारियाँ 2 हुई है, मज़ीद तहकीकात उसमें जारी है। इस बीच एक और बड़ा फैसला कि शिकारा ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने फैसला लिया है कि अब शिकारों के अंदर इस तरीके से खुलेआम और धड़ल्ले से न कोई शराब पी सकता है और ना ही शराब की इस तरीके की मजलिसों का एहतमाम किया जाएगा। हमारे साथ 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे। शिकारा ऑनर्स एसोसिएशन के सदर हैं वली मोहम्मद साहब, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और मंजूर पख्तून साहब हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के दोनों अहम प्लेयर हैं इस फैसले के। सबसे पहले वली मोहम्मद साहब आपके पास ही आऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। गुज़श्ता दिनों एक तस्वीर सामने आई, मुख्तलिफ मजहबी लीडरों के और सिविल सोसाइटी ने इस पर सवाल उठाया, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन अब इतला ये है कि आपने और आपकी एसोसिएशन ने आउट ऑफ देयर ओन एक डिसीजन लिया है कि अब शिकारों के अंदर दिन दाड़े और धड़ल्ले से इस तरीके की न तो शराब दी जाएगी और ना ही किसी को पीने की इजाजत होगी। वली मोहम्मद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, वली मोहम्मद साहब जरा अपडेट करें जी, क्या कुछ फैसला लिया गया है? और ये जो हम खबर बता रहे हैं कि शिकारा के आप राइड कीजिए, कुदरत के नज़ारे देख लिए, झील के नज़ारों को देख लीजिए, लेकिन अब आप शराब को नहीं पी सकते हैं, शराब को नहीं दे सकते और शराब की पार्टियां नहीं कर सकते हैं। हमने शिकारा एसोसिएशन की तरफ से हमने एक फैसला ले लिया है, जो टूरिस्ट हो, लोकल हो, जो भी कोई हो, शिकारा में कोई शराब नोशी नहीं होगा। हाँ, झील में घूमो, शिकारा राइड करो, मगर शराब नोशी तो बिल्कुल बंद है। और जो ये हादसा हुआ है वो मुकामी किसी ने वो न कोई उसके पास रजिस्ट्रेशन है न कुछ है, कोई लोकल है बाहर कहाँ का है, उसने तमाम शिकारा वालों का इज्जत की में मिला दिया है। वली मोहम्मद साहब, ये न्यू आता है पाने फैसले बरादरी अंदर कि असनिमो ये बोर्ड फैसले की असनसा दिमो करने और क्या इंतजामिया तरफ में आय का पीचीदगी तो हमने जब ये
वायरल आ गया है सोशल मीडिया पर। उसी दिन हमने जब शिकारा वाला इसमें सबसे ज्यादा ये इन्वॉल्व हो गया, उसी दिन हमने फैसला लिया। हमने अपने सब जगहों में जितने भी नगीन में, हजरतबल में, रिवर में या किसी भी जगह आप शिकारों में कोई शराबनोशी नहीं होगी। ठीक है जी। खबर तो ये भी है कि अब आपने ईद के बाद भी एक और इजलास तलब किया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। सर वो तो सब, ये तो सुबह होगा, जितने भी एसोसिएशन है वो एक साथ में बैठ के इस पर फैसला लेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। वली मोहम्मद साहब हमारे साथ ज्वाइन करें। मंजूर पख्तून साहब भी हमारे साथ हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पख्तून साहब ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। झील के अंदर शिकारा राइड, हाउस बोट का एक मुनफरिद नज़ारा देखने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन जिस तरीके के वायरल वीडियोज़ आए, जिस तरीके का रिजेंटमेंट सोसाइटी ने दिखाया, उसके बाद ये जो डिसीजन हुआ है इसे आप किस तरीके से देखते हैं और कितना फ़ायदेमंद ये साबित होगा सभी लोगों के लिए? हाँ गौर साहब, शुक्रिया आपका। जो ये हादसा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडेमनेबल है। न्यूज़ भी ये कहा था कि पब्लिक प्लेसेस में ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जी, चाहे वो डल लेक हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो। जहाँ जो हमारी साइड सीइंग प्लेस है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जो वहाँ पे हमारे लोकल्स भी जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी फैमिलीज आते हैं सारे, कोई शराब पीने के लिए नहीं आते हैं। मगर अनफॉर्चुनेट है, हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं। तो जो मेरा ये कहना है कि ये जो डल लेक की बात हाईलाइट हो गई है, तो मेरे को लगता है अब तो उसकी बात है, खासकर शिकार एक पब्लिक प्लेस है जो मतलब इर्द गिर्द लोकल्स भी होते हैं, शिकारों में फैमिलीज भी होती हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। लेक में जो अभी शिकारा यूनियन ने एक फैसला लिया है, हम उनके साथ हैं। और जो हमारे हाउस बोट्स हैं, हमने उसमें डज एंड डोंट्स के जो बोर्ड्स हैं वो लगाए हमेशा रहते हैं, क्योंकि वी डोंट अलाउ एनीवन। हमारा हाउस बोट जो है 3 कमरे का होता है, 2 कमरे में अलग फैमिलीज रहती है, एक कमरे में कोई और रहता है। सो वी डोंट अलाउ। अगर कोई वहाँ पे कोई पीने वाला होता है तो वो दूसरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है, हमारी स्टाफ को डिस्टर्ब करता है। तो वी डोंट अलाउ दीज एक्टिविटीज इन आवर स्पोर्ट्स आल्सो। अब जो मतलब आने वाला जो टाइम है, मैं कहता हूँ जो डल है, अभी ईद का भी टाइम है, जो पेरिफेरीज हैं वहाँ पे जो भी लोग बैठते हैं शाम को, मतलब बहुत सारे हमारे फैमिलीज जो हमारी यहाँ की खुद की फैमिलीज होती है, लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं, वो एंजॉय करने आते हैं। वहाँ पे भी हमें कभी ऐसा लगा कि कुछ लोग ये एक्टिविटीज करते हैं, तो हर एक जगह पे ये मॉनिटर करना चाहिए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ की, जो लोकल पुलिस होता है, कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे ये चीजें अलाउ ना हो जाए। कम से कम जो बाकी लोग होते हैं वो डिस्टर्ब न हो जाए, उस एरिया का जो माहौल है वो खराब ना हो जाए। और बाकी लोगों को भी एक मैसेज आनी चाहिए कि पब्लिक प्लेस में बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जब ये इंसिडेंट हुआ चंद रोज कबल, उसके बाद अचानक से वीडियो वायरल होता है या तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद आपकी तरफ से भी इस तरह के इकदाम किए गए। मगर जो मकामी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, जो हाउस बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं, क्या उनके साथ उनको भी इस चीज़ का पता है कि क्या क्या चीज़ अलाउड करनी है जब आप राइड कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें साथ ले जाने दी जा सकती हैं? और शायद ऐसा नहीं हुआ, नतीजा ये कि इस तरह का एक गैर इखलाकी काम हुआ झील डल के आसपास। मंजूर साहब। हाँ देखिए जी, अभी जो ये स्टेप उठाए हैं ये अच्छी बात है। हमने हाउस बोट में पहले से ये डज एंड डोंट्स के बोर्ड लगाए हुए थे, क्योंकि हम अपने एसोसिएशन से हर साल फ्लोट करते हैं। अगर विंटर का टाइम होता है, वी डोंट अलाउ इवन पीपल जो टूरिस्ट होते हैं उनको, हम जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चीजेस होते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह, वो भी हम उनको कहते हैं कि हम यहाँ पे यूज नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिट है फ्रेजाइल है। एंड वी डोंट अलाउ एनीवन टू ड्रिंक इन द, क्योंकि ऐसी बात है कि मतलब इंसान जब अनकॉन्शियस होता है, यू नेवर नो कि ये कौन सा हादसा कर सकता है। तो ये चीजें देखिए हमने पहले से ही। बहुत शुक्रिया जी मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल